देखो, एज अ पेशेंट मेरे हिसाब से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सोरायसिस को लेकर, और आप पूछते भी हो और हम आपका उसको आंसर भी करते हैं। बट आज की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत बड़ा मेजर एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेशेंट से, कैसे आयुर्वेद ठीक कर देता है सोरायसिस। आयुर्वेद में ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी शक्ति है भाई आप ठीक कर देते हो। तो इन सारी चीज़ों से आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे आयुर्वेद आपको ठीक कर सकता है सोरायसिस में। आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले आप अपने शरीर को इम्यूनिटी से क्या करो, बैलेंस करो। तो बैलेंस करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है डिटॉक्सिफाई। अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकते हैं? दो चार तरीके हैं, पसीना लाकर, यूरिनेशन कर कर, स्टूल पास कर कर, या यमन विरेचन, ये सारी चीज़ें हमारे में हो चलती है। बट मैं यहाँ पर यमन विरेचन को सपोर्ट नहीं करता। डिटॉक्सिफाई आप बहुत अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो। अब ये बहुत सारे हम मेरे को ये भी बोलते हैं कि हम इतने टाइम से खाते आ रहे हैं, उसको तो डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा ना। मैं उसकी परवाह नहीं करता जो अभी तक आपने किया है, बट जो आज से आप खाना स्टार्ट करोगे, आप ऐसे तत्व को डालोगे जिसको डिटॉक्सिफाई करना ही ना पड़े। अब डिटॉक्सिफाई कैसे नहीं करना पड़े? अब मैं कह रहा हूँ कि नॉनवेज छोड़ दो, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, जिसमें से सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स आपके शरीर को मिलते हैं, वो सारी चीज़ों को आप स्किप कर दो, छोड़ दो। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का पहले इम्यूनिटी बैलेंस बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवली काम नहीं करेगी, और आपके टॉक्सिन्स जो हैं वो कभी भी ओवरकम आकर आपको इचिंग नीचिंग सोरायसिस पर नहीं देंगे। तो हम एक ही तीर से दो वार कर रहे हैं, और एक तीर लगाने के बाद दो वार आयुर्वेद से हो रहा है। हम आपकी जो डाइट है उसको इस तरीके से बनाया जाएगा कि जिसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है वो बैलेंस बनी रहे, और साइड बाय साइड आपको डिटॉक्सिफाई करने जैसी प्रक्रिया में नहीं जाना पड़े। हमारे पास बहुत सारे सोरायसिस के पेशेंट आते हैं, वो वमन और विरेचन करवा कर आते हैं। वमन विरेचन करवाने के बाद भी उनका सोरायसिस कंट्रोल नहीं होता, बढ़ जाता है। मतलब उस टाइम तक तो सॉर्टेड हो जाता है, थोड़ा टाइम सेटल हो रहेगा, फिर जैसे ही वो अपनी डाइटरी हैबिट्स में जाएंगे, वो पुरानी अपने लाइफस्टाइल में जाएंगे, वो वैसे कि दोबारा से सोरायसिस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपनी डाइटरी रिफॉर्म सबसे पहले करेंगे, जिससे हमें बैलेंस इम्यूनिटी मिल जाए। अब रही बात आयुर्वेद सेकंड पार्ट पे कैसे ठीक करता है। बेसिकली आयुर्वेद आपको सेकंड पार्ट पे ऐसे ठीक करता है, हमारे पास कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे हम इम्यूनिटी को सप्रेस कर पाए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम आपको जो इनटेक मेडिकेशन देते हैं वो बेसिकली इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए ही रिक्वायर्ड होता है। अब मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं कि आपकी इम्यूनिटी को मैं बैलेंस नहीं करता, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को मैं जैसे चल रही है वैसे ही चलने देता हूं, तो वहां पर दिक्कत आएगी। वो फिर वाइल्डनेस लेकर आएगा, फिर आपको जलाएगा, फिर दिक्कत देगा। ये आयुर्वेद में सबसे बढ़िया तरीका है कि हम अपने खाने से और अपने मेडिसिन इनटेक से अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस करके या समझा बुझा के रखें। अदरवाइज़ अगर जैसे ही डाइटरी हम चेंज करते हैं और जैसे ही हम अपनी मेडिसिन को थोड़ा टाइम स्किप भी करते हैं या छोड़ते भी हैं, तो भी हमारी सोरायसिस पहले जैसे बढ़ के नहीं आता, कंट्रोल्ड वे में आएगा। कभी एक छोटा सा पैच बनेगा, अगर दोबारा बना भी तो ऐसा नहीं बनेगा कि भैया आज आपने स्टेरॉइड छोड़े, कल पूरी की पूरा शरीर आपका बेसिकली सोरायसिस से भर गया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर दिक्कत तब आएगी किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी अनमैच या अनबैलेंस हुई, जिसकी वजह से आपको दिक्कत है। जैसे फीवर हो गया, या कोई सर्जरी करवा ली छोटी मोटी, या कोई कट लग गया, या कोई एक एंटीबायोटिक ही खा ली, तब आपको देखने को मिलेगा कि बेसिकली आपका सोरायसिस बढ़ गया। अदरवाइज़ अगर आपने आयुर्वेद के साथ चलते हो, अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस एक बारी करके रख लेते हो, तो आप ताउम्र ऐसे काट सकते हो जब तक आपका कोई भी फीवर, कोई भी सर्जरी, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा होगा, तब तक आपको सोरायसिस से बचाए रखेगा। तो इसलिए कहता हूँ आयुर्वेद के पास इतना बड़ा सपोर्ट है, जो आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आपको ट्रीटमेंट में मेडिकेशन देकर आपके सोरायसिस को लंबे समय तक बचा कर रख सकता है, आपको वाइल्डनेस नहीं देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर लाइफस्टाइल की बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में भी बात करूँगा। तो आयुर्वेद आपको कुछ और तरीके से भी सिखाता है कि पॉजिटिविटी कैसे रहनी है और आपको नेगेटिविटी कैसे रहनी है। एक आयुर्वेद का एक पार्ट है जिसे हम एक योगा भी बोल देते हैं, नॉर्मल मेडिटेशन एक्सरसाइजेस का भी बोल देते हैं। वो एक आपको एक ऐसी स्टैटिक और आपको एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर दे देता है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो नेगेटिविटी में जाती ही नहीं है। देखो, एक एक्सटर्नल फैक्टर हमेशा हमें लगता है कि हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं क्रैश कर सकता है, जैसे कि हमारी डीप सोच, जहाँ पर हम टेंशन लेते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में
कुछ है ही नहीं, फिर भी हम उसको हाइपोथेटिकली समझ के सोचते रहते हैं। सो बेसिकली जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप योगा मेडिटेशन में रहोगे, जितना आप स्पिरिचुअल बनोगे, उतना ही आपका सोराइसिस काम डाउन रहेगा। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल बनोगे तो आप पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करोगे, पॉजिटिविटी अपने साथ लेकर आओगे। आप सारी चीज़ें अपने से नहीं दुनिया पे छोड़ना चालू करोगे, और जब अपने से निकाल के आप दुनिया में छोड़ना चालू करोगे, वो आपके सोराइसिस को हीलिंग की पावर दे देता है। सो इसीलिए स्ट्रेस इंड्यूस्ड सोराइसिस में, या स्ट्रेस की वजह से सोराइसिस जो बनता है, उसमें आपकी योगा मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी काम कर जाती है। तो इसलिए आयुर्वेदा यहाँ पर भी काम कर जाता है। ये 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर मैं कहता हूँ कि आयुर्वेद आपको सोराइसिस फ्री बना सकता है। बट यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप अपने मन को किस तरीके से हैंडल करते हो, अपने दिमाग को किस तरीके से सेटल करते हो। जहाँ पर आपने दिमाग और मन को सेटल कर लिया, सोराइसिस वहीं पे ही सॉर्टेड हो जाएगा। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। और तब तक अपने सोराइसिस को हैंडल करके रखना, क्योंकि मैं क्या पता मैं और टिप्स आपके लिए लेकर आऊँ जो आपके सोराइसिस को ठीक कर ले। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।